दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी और इरेडा के बारे में। एनएचपीसी और इरेडा के अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इरेडा ने कल अपने Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए और एनएचपीसी ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो जैसा कि इरेडा ने अपने जो अपडेट्स जारी किए उसमें हमें पता चला कि कंपनी की जो ग्रोथ है हमें फाइनेंस में होते हुए दिख रही है। जैसे कि उन्होंने अपने जो लोन्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा बांटे हैं, यानी कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है वो हमें बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो न्यूज़ एंड अपडेट्स हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो दोनों कंपनियों के Q4 के एग्जैक्ट आंकड़े भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो आने वाले समय में एनएचपीसी में हमें क्या देखने को मिल सकता है, यानी कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म का अगर हम विज़न लेकर चले तो कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर सकती है। तो अगर हम मार्केट के कंपैरिजन में देखें, मार्केट 6 मंथ से पिटता ही हमें नज़र आ रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। लेकिन ये स्टॉक वहीं का वहीं है, इसमें ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। और जो लोग इसमें अपना माल बेच कर निकले हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो खरीदारी है वो किसी दूसरे ने कर लिया, यानी कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी बनी हुई है और एफआई ने भी काफ़ी अच्छा खासा माल यहाँ पे खरीदा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनएचपीसी बुल बनाम बियर, क्या पीएसयू स्टॉक 170 या 74 की ओर बढ़ रहा है? तो ये स्टॉक हमें कहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा? कोटक ने कहा कि एनएचपीसी ने 600 मेगावाट क्षमता वाली पार्वती की 4 में से 3 इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा कर दी है। परीक्षण रन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 200 मेगावाट क्षमता वाली चौथी इकाई का परीक्षण रन और कमीशनिंग अगले कुछ दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर 71 रुपए से 15% बढ़ गए हैं, जो 28 फरवरी 2025 को हिट हुआ था और इसका बाजार पूंजीकरण अब 82,560 करोड़ है। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज सेल रेटिंग और 74 रुपए के संशोधित मूल्य लक्ष्य के साथ भालू पक्ष में है, यानी कि बियर पक्ष में है। यह लक्ष्य इसके मौजूदा स्तरों से 10% की संभावित गिरावट को संकेत देता है। कोटक ने अपने नोट में लिखा है कि एनएचपीसी ने ट्रायल रन के सफल समापन के बाद 600 मेगावाट की पार्वती के लिए 4 में से 3 इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। 200 मेगावाट की चौथी इकाई का ट्रायल रन और कमीशनिंग अगले कुछ दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने नोट किया कि पार्वती को सितंबर 2002 में मंजूरी दी गई थी। सुरंग बोरिंग मशीन टीबीएम को नवंबर 2006 में खराब भूविज्ञान के कारण टीबीएम के सामने पानी और कीचड़ के भारी प्रवेश के कारण व्यापक क्षति हुई। 2004, 5, 10, 11 में अचानक बाढ़, अनुबंध संबंधी मुद्दे, साथ ही सिविल ठेकेदारों के साथ नकदी प्रवाह संबंधी मुद्दे। हमारे अनुमानों के अनुसार पार्वती मौजूदा रुपए 12,900 करोड़ रुपए के आधार में 3,700 करोड़ की विनियमित इक्विटी जोड़ेगी। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए लक्षित सुबनसिरी लोअर की कमीशनिंग से यहाँ वृद्धिशील आय में सहायता मिलेगी, इसने कहा। हालांकि ब्रोकरेज ने कहा कि एनएचपीसी का मौजूदा बाजार मूल्य 2026 के लिए अनुमानित मूल्य से पुस्तक पीवी 1.9 गुना पर इसके मूल्यांकन को पूरी तरह से दर्शाता है। कोटक के मंदी के दृष्टिकोण का CLSA द्वारा प्रतिवाद किया जाता है, जिसने प्रति शेयर रुपए 117 के मूल्य लक्ष्य के साथ स्टॉक पर अपनी उच्च विश्वास बेहतर प्रदर्शन रेटिंग बनाए रखी है। विदेशी ब्रोकरेज को यह भी उम्मीद है कि अगले 4 वर्षों में स्टॉक दोगुना हो जाएगा। CLSA ने अपने हालिया नोट में कहा कि यह आश्वस्त है कि एनएचपीसी अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना P2HEP चालू करने के लिए तैयार है। CLSA ने कहा कि P2HEP चालू होना एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जो शेयरधारकों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित मूल्य को अनलॉक कर रहा है। शुरुआत में इस परियोजना को 7 साल में पूरा करने की योजना बनाई गई थी, हालांकि इसकी जटिलता के कारण इसमें 25 साल लग गए। ऐसा कंपनी ने कहा। एक बार जब यह चालू हो जाएगा तो पार्वती 2 एनएचपीसी की क्षमता में 11.5% की वृद्धि करेगा
और विनियमित इक्विटी को 26% तक बढ़ाएगा, जिससे इसकी आय प्रोफाइल में सुधार होगा। एनएचपीसी पर कवरेज करने वाले 10 विश्लेषकों में से 5 ने परचेजिंग रेटिंग दी है, तो 2 ने होल्ड रेटिंग दी है और 3 स्टॉक पर बेचे रेटिंग जारी रखी है। इरेडा की बात करें तो 17 से 18% हमें डिलीवरी में जो माल है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर हम एनएचपीसी की बात करें तो 2 करोड़ 17 लाख की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है हमें एनएचपीसी में आती हुई दिखाई दी। और यहाँ पे जो ट्रेड हुए हैं स्टॉक्स 179 करोड़ और 40.61% की हमें डिलीवरी भी यहाँ पे उठती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आया, लेकिन एनएचपीसी वहीं का वहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या कमाल कर सकता है वो देखने वाली बात रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।